हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट इज वैल्यू इक्वल टू इंडेक्स वैल्यू। सो इस पूरे सीरीज में हम बहुत सारे स्कूल लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एक बिगनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन दैट इज वैल्यू इक्वल्स टू इंडेक्स वैल्यू। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन हम इसको सी प्लस प्लस एंड जावा में कोड करेंगे। Given an array of n positive integers, your task is to find elements whose value is equals to its index value. Consider one base indexing. वन बेस इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली हम जो इंडेक्सिंग हमने पढ़ा हुआ है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है। एरे का फर्स्ट इंडेक्स जीरो होता है, बट यहाँ पे हमें कुछ समय के लिए वन बेस इंडेक्सिंग कंसिडर करना है। There can be more than one elements in an array which have the same value at its index. You need to include every such element. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बहुत सारे, सारे को हमको बताना है। तो इस टेस्ट केस को देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केस में है 15, 2, 45, 12 एंड 7। ठीक है, हमें जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं चाहिए, वन बेस इंडेक्सिंग चाहिए। तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3 मानेंगे, इसको 4 मानेंगे, इसको 5 मानेंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग बोल रहा हूँ मैं। तो अब देखो, वन वन इंडेक्स पे क्या है 15, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका इंडेक्स का वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम हो। एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और इंडेक्स क्या है 2, तो ये पहला एक हमारा आंसर बन सकता है। तो हम जो भी आंसर बनाएंगे उसमें हम 2 को इंक्लूड कर देंगे। 45 3 सेम नहीं है, 12 4 सेम नहीं है, 7 5 सेम नहीं है। तो हम इसको हमारे फाइनल आंसर में बस 2 को इंक्लूड करेंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी एक आंसर ना मिले, उस केस में हमें खाली एरे या खाली एरे लिस्ट, खाली वेक्टर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि एरे लिस्ट क्या होता है, ये एक डायनेमिक लिस्ट की तरह, डायनेमिक एरे की तरह है। जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसमें हमें साइज देना पड़ता है, बट एरे लिस्ट में हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको अगर एरे लिस्ट के बारे में नहीं पता, सो यू कैन स्टडी अबाउट एरे लिस्ट। ओके, मतलब एक ऐसा एरे है जिसका कोई साइज फिक्स नहीं, जितना चाहे एलिमेंट डाल लो। ठीक है, वैसा ही सेम सी प्लस प्लस में होता है वेक्टर। सो बेसिकली सी प्लस प्लस में ऐसा वेक्टर होता है, वो भी एक डायनेमिक एरे है। जब भी हम एरे बनाते हैं तो उसमें हमें साइज देना पड़ता है ना। अगर 5 दे दिए तो 5 एलिमेंट से ज्यादा नहीं डाल सकते, बट ऐसा नहीं है। वेक्टर या एरे लिस्ट ये डायनेमिक एरे है, इसमें मन चाहे जितना चाहे उतना एलिमेंट्स डाल दो। ठीक है, तो बहुत हेल्प होता है, एक बार आप अगर पढ़ लो ना, अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, दैट्स इट। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, व्हेन देयर इज नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट रिटर्न एन एम्प्टी एरे। ठीक है, ये एरे ही है, वेक्टर और एरे लिस्ट एरे ही है, बस वो डायनेमिक एरे। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, सॉरी ऑर्डर ऑफ एन। इसका मतलब क्या होता है, हमें एक ही आइटरेशन में काम को करना है, एक बार फॉर लूप चलाए काम हो जाना चाहिए। ऑक्सिलरी स्पेस क्या है, ऑर्डर ऑफ वन, मतलब हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किसी दूसरे वेक्टर, किसी दूसरे एरे, किसी दूसरे स्टैक क्यू की हेल्प नहीं लेना है। कांस्टेंट क्या है, नॉर्मल, एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 टू द पावर 5, मतलब एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक। एरे ऑफ 5 है 10 टू द पावर 6, 1 से 10 टू द पावर 6 तक, मतलब एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, सिंपल। कंपनी टैक्स में देखते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फैक्ट सेट एंड हाइक, बहुत सारे में पूछा गया है। अब मुझे नहीं लगता इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता होगा, बट कभी तो आया है। एंड पूरे इस सीरीज में जो हम स्कूल लेवल क्वेश्चंस करने वाले हैं, अगेन हम कंपनीज पे ज्यादा फोकस ना करके हमारे बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज अब क्वेश्चंस का लेवल हाई हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले अप्रोच देखते हैं, देन वी विल बेसिकली सॉल्व इट। ओके, सो यहाँ पे देखो, वैल्यू इक्वल्स टू इंडेक्स वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने सेम टेस्ट केस को ले लिया है। यहाँ पे ये टेस्ट केस था। ठीक है, जिसमें एरे में एलिमेंट्स है 15, 2, 45, 12 एंड 7, और एक्चुअल इंडेक्सिंग क्या हम जानते हैं, 0 1 2 3 4। बट एक्चुअली में हमें इस इंडेक्सिंग को नहीं फॉलो करना है, हमें कौन सी इंडेक्सिंग को फॉलो करना है, ये वाले इंडेक्सिंग को फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि एरे की एक्चुअल इंडेक्स चेंज हो गई है, वो जीरो से ही चालू होती है भाई, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, बट हमें ऐसा कंसीडर करना है कि ये जीरो इंडेक्स अब वन इंडेक्स है, वन इंडेक्स अब टू इंडेक्स है, टू इंडेक्स अब थ्री इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स अब फोर इंडेक्स है, फोर इंडेक्स अब फाइव इंडेक्स है। ऐसा कंसीडर बस करना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, जो इंटरनल वर्किंग है उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, ओके फाइन। तो अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे यार, सिंपल। पहले हम 15 के पास जाएंगे, और 15 कौन से इंडेक्स पे है, जीरो। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं,
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओरिजिनल इंडेक्स में अगर मैं वन ऐड कर दूं तो मुझे वन बेस इंडेक्सिंग मिल जाएगी यार? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसा करूँ कि i प्लस वन, है ना, एक्चुअल इंडेक्स 0 है बट हमें क्या चाहिए 1। अगर एक्चुअल इंडेक्स 1 है तो हमें क्या चाहिए 2। अगर एक्चुअल इंडेक्स 2 है तो हमें क्या चाहिए 3। तो मैं बस 1 ऐड कर दूंगा। अगर ये इक्वल है एरे ऑफ आई के तो मैं बोल सकता हूँ कि हमें एक आंसर मिल रहा है। सिंपल है ना यार? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गया 15 के पास, तो 15 यहाँ पे आएगी 15 एंड आई में क्या है 0, बिकॉज हम फॉर लूप में 0 से लेके 4 तक आइटरेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, 0 से कंपेयर नहीं करूंगा, 1 से करूंगा। 0 प्लस 1, क्या 0 प्लस 1 15 के बराबर है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम आए 2 पे, एरे ऑफ आई पे आ जाएगा 2 एंड आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2, इज इट 2 इक्वल्स टू 2? ऑब्वियसली, तो हमारा एक हमें आंसर मिल जाएगा जो कि होगा 2। ठीक है, बस सिंपल सा लॉजिक ये है कि आपको जो एक्चुअल इंडेक्स है उससे जीरो बेस वन बेस इंडेक्सिंग में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? वन ऐड करके, और ये बहुत बार आने वाला है आपकी लाइफ में, वन बेस इंडेक्सिंग। ठीक है, फिर हम आ गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, तो एरे ऑफ आई में क्या आ जाएगा 45, और आई क्या है 2, है ना। तो 2 प्लस 1 कैसे, मतलब एक्चुअल इंडेक्स है 2 और हमें क्या चाहिए 3, तो वो कैसे लाएंगे 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 1 इज 3। क्या 3 45 के बराबर है? नहीं यार, 45 के बराबर तो नहीं है। फिर हम आ गए 12 पे, तो एरे ऑफ आई में क्या आ जाएगा 12, एंड हमारा एक्चुअल इंडेक्स क्या है 3 और हमें क्या चाहिए 4, तो हम कैसे करेंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इज 4। क्या 4 12 के बराबर है? नहीं यार, 12 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर हम आ गए 7 पे, एरे ऑफ आई में क्या आ जाएगा 7, एंड हमारा एक्चुअल इंडेक्स क्या है 4, बट हमें क्या चाहिए 5, तो कैसे करेंगे आई प्लस वन, आई प्लस वन, 4 प्लस 1 इज 5। क्या 5 और 7 बराबर है? मुझे तो नहीं लगता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इस तरह से जो भी हमारे फाइनली आंसर आ जाएंगे उसको हमें उस एरे को, एरे लिस्ट को, वेक्टर को रिटर्न कर देना है। एक बार कोड करते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वेक्टर के बारे में नहीं पता ना, थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ईजी है ना। और अगर आप जावा को फॉलो करते हो तो एरे लिस्ट को पढ़ लीजिए। तो हमें क्या रिटर्न करना है, एक वेक्टर रिटर्न करना है, इसको मैं नाम देता हूँ आंसर। ठीक है, ओके फाइन। अब कमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है। ओके, दिस विल स्टोर द फाइनल आंसर। ओके, जरूर आप कमेंट लिखना, ठीक है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। देन फॉर int I is equals to 0, I less than n प्लस प्लस आई। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे फर्स्ट इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स के सारे एलिमेंट को विजिट करना है। तो 0 से लेके n तक मैं गया और हर बार एक एक स्टेप में बढ़ता रहा। अब मुझे कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, सिंपल, कंपेयर एंड फाइंड द आंसर। सो ठीक है, करते हैं। इफ एरे ऑफ आई अगर इक्वल है आई के या आई प्लस वन के, आई प्लस वन के, ठीक है, क्योंकि हमें वन बेस इंडेक्सिंग चाहिए ना। ठीक है, समझ रहे हो बात? जीरो बेस इंडेक्सिंग होता तो सिंपली आई कर देते चल जाता। ठीक है, प्लस हमें वन बेस इंडेक्सिंग चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें एक आंसर मिल जाएगा, और हम वेक्टर में आंसर को ऐसे पुश करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब एक एरे है, उसमें हमें कुछ पुश करना है, उसमें कुछ डालना है, तो हम ऐसे करते हैं, एरे आंसर मतलब वेक्टर का नेम डॉट पुश बैक जो भी एलिमेंट, कौन से एलिमेंट को डालना है, एरे ऑफ आई। ठीक है, यही हमारा एक आंसर बनेगा, और फाइनली हमारे सारे आंसर इसमें आ जाएंगे, तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर। सिंपल, इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं, एंड देन सेम कोड को हम जावा में भी रन करेंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम सिर्फ एक बार एरे में आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस लिया? नहीं। ठीक है, ये तो लेना जरूरी था ना यार, क्योंकि इसके बिना आंसर ही कैसे निकलेगा। ठीक है, सो कोई भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। अब मैं सेम कोड को क्या करता हूँ, जावा में रन करने का ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली रन नहीं करेगा, बट हम थोड़े मोड़े चेंज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, एरे लिस्ट, कैसा, इंटीजर जो रखे, इसको मैं नाम देता हूँ आंसर इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ऐसा होता है क्या? आई गेस ऐसा ही होता है।
ओके। एंड एरे लिस्ट में हम कैसे डालते हैं, सिंपली ऐड करते हैं, एरे लिस्ट का नेम डॉट ऐड, ठीक है। तो लेट्स सी क्या ये रन करता है, अगर नहीं करता है तो हम देखते हैं कि क्या और हम चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद डिक्लेरेशन में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, इट्स वेल एंड गुड रनिंग, सो लेट्स सबमिट इट, ठीक है। बस सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ आपको ये आ सकता है कि आप वेक्टर या एरे लिस्ट के बारे में नहीं पढ़े होगे, या फिर आप थोड़ा बहुत वन बेस इंडेक्सिंग में कंफ्यूज हो रहे होगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है यार, जीरो बेस जो भी इंडेक्सिंग है उसमें बस आपको वन ऐड कर देना है, आपको वन बेस इंडेक्सिंग मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब कि आप सारे स्कूल लेवल क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने बिगिनर्स जर्नी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाए। थैंक यू।